हरे कृष्णा। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अनोखे किस्से में। दोस्तों, भक्त और भगवान के बीच की संबंधित इन कहानियों की कड़ी में आज हम आपको एक कहानी बताने जा रहे हैं स्वामी विवेकानंद की। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद एक बार ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। उनकी बगल वाली सीट पर एक व्यक्ति बैठा था जो स्वामी विवेकानंद के भगवा वस्त्रों को देखकर तथा उनकी वेशभूषा को देखकर उनसे अपशब्द बोले जा रहा था। उसने इतने अपशब्द स्वामी विवेकानंद को सुनाए जैसे कि तुम जैसे लोगों पे तो कोई कार्य ही नहीं है, तुम्हारा तो कार्य है केवल भगवा वस्त्रों को पहनना और घूमना, ना काम धंधा ना कुछ, केवल भाषण देना, यही तुम्हारा कार्य है और तुम्हारे पास कोई कार्य ही नहीं है। स्वामी जी उस व्यक्ति के द्वारा बोले जा रहे बार बार अपशब्दों को उनके दयालु स्वभाव के वश क्षमा किए जा रहे थे। वह उसके द्वारा बोले गए अपशब्दों की ओर ध्यान ही नहीं दे रहे थे। किंतु उस व्यक्ति ने स्वामी जी को अपमानित करने में कोई भी कमी नहीं रखी। उसने इतने अपशब्दों की अति कर दी थी कि जब तक उसे जिस प्लेटफॉर्म पे उतरना था, जब तक वह प्लेटफॉर्म नहीं आ गया, तब तक वह लगातार स्वामी जी को अपशब्द सुनाए जा रहा था। किंतु स्वामी जी अपने दयालु स्वभाव के कारण उसके द्वारा किए गए अपने अपमान की ओर ध्यान ही नहीं दे रहे थे कि तभी स्वामी जी को बहुत भूख लगी थी, क्योंकि उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया था और उन्हें इसी कारणवश भूख लगी हुई थी। संयोग से स्वामी जी और उस व्यक्ति को दोनों को ही एक ही प्लेटफॉर्म पे उतरना था। दोनों ही एक ही प्लेटफॉर्म पर उतरे कि तभी वह व्यक्ति जो स्वामी जी को अपमानित कर रहा था, अपने बैग से खाने का डिब्बा निकालते हुए बोला कि यदि तुमने कुछ कमाया धमाया होता और व्यर्थ के भाषणों में अपना जीवन बर्बाद नहीं किया होता तो आज तुम भी कुछ खा पी रहे होते। तुम्हारे पास तो कुछ खाने के लिए है ही नहीं। उस व्यक्ति के प्रश्न के उत्तर में स्वामी जी ने उससे कहा कि देखो भाई, मैं तो भगवान पे पूर्णतः विश्वास करता हूँ। यदि भगवान को मुझे भूखा रखना होगा तो मैं भूखा ही रहूँगा, और यदि भगवान को मुझे भोजन करवाना होगा तो कहीं ना कहीं से वह मेरे लिए भोजन का प्रबंध करवा देगा। इतना कहकर स्वामी जी चुप हो गए कि तभी एक व्यक्ति, जिसको ना तो स्वामी जी जानते थे और ना ही वह व्यक्ति ही जानता था, प्लेटफॉर्म पर आया और स्वामी जी से पूछने लगा, क्या आप ही स्वामी विवेकानंद हैं? तभी स्वामी जी ने कहा, हाँ, मेरा ही नाम विवेकानंद है। कि तभी वह व्यक्ति बोला कि रात को मुझे एक स्वप्न आया था और स्वप्न में मुझे मेरे ईश्वर ने प्रेरणा की है कि इस प्लेटफॉर्म पे भगवा वस्त्रधारी मेरा भक्त विवेकानंद आ रहा है, अतः तुम उसके भोजन का प्रबंध करो। इसी कारणवश मैं स्वामी जी आपके लिए भोजन लेकर आया हूँ। आप कृपा करके यह भोजन खाइए। कि तभी वह व्यक्ति जो स्वामी जी को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था, वह व्यक्ति उस व्यक्ति की बातें सुनकर स्वामी जी के चरणों पर गिर गया और उनसे क्षमा याचना करते हुए बोला कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने अनजाने में ही आपका अपमान किया है। उस व्यक्ति के बार बार माफ़ी मांगने पर स्वामी जी ने अपने दयालु स्वभाव के कारण उसे अपने गले से लगा लिया और उसे क्षमा कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी व्यक्ति के वस्त्र उस व्यक्ति के व्यक्तित्व को नहीं दर्शाते हैं। व्यक्ति का व्यक्तित्व बनता है उसके कर्मों के आधार पर, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी। तो दोस्तों, आपको आज की यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर कर अवश्य बताएं। साथ ही ऐसी अनेकों कहानियां सुनने के लिए हमसे जुड़े रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।